बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर में मुसलसल तीसरे रोज भी बारिश। कोट लखपत टाउनशिप रावी समेत दीगर इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने 3 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की है, जबकि रावी में 5 सितंबर तक फिर सैलाब का खदशा है। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 49,280 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सैलाब दोबारा आने की इत्तला पर मुतलका इदारे अलर्ट। PDMA ने लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। शहर में मानसून का स्पेल जारी है। लाहौर में मुसलसल तीसरे रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। कोट लखपत में बादल खूब बरसे। टाउनशिप के अतराफ भी बारिश हुई। रावी और गिरदोनवाह में रिमझिम हुई। महकमा मौसमियात ने 70 से 80% तक बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। दूसरी जानिब PDMA ने लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। PDMA के मुताबिक रावी में पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। रावी में 5 सितंबर तक फिर सैलाब का खदशा है। सैलाब दोबारा आने की इत्तला पर मुतलका इदारे अलर्ट कर दिए गए हैं। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक दरिया रावी शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसिक है। दरिया रावी जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 54,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया रावी हेड सधनाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,07,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। जबकि पंजाब के दरियाओं में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक दरिया रावी सतलुज चनाब में सैलाब से 3200 से जायद मौजाजात ज़ेरे आब आए। 24,52,000 लोग मुतासिर हुए। सैलाब में फंसे 9,99,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरिया रावी में पानी की सतह में मुसलसल कमी। रावी शाहदरा के मुकाम पर 49,280 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 57,000 रिकॉर्ड किया गया है। दरिया रावी में पानी की सतह कम होने से सैलाब का खदशा भी कम हो गया है। दरिया रावी में पानी की सतह में मुसलसल कमी देखने को आई है। रावी शाहदरा के मुकाम पर 49,280 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। दरिया रावी में पानी की सतह में कमी जो है वो मुसलसल देखने में नजर आ रही है और इस वक्त पानी के बहाव की सतह जो है वो तकरीबन 49,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। हमारे साथ रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं जो कि यहाँ के चीफ हैं रमजान साहब, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, जो सैलाबी रेला था वो तो गुजर चुका है, अभी की क्या सूरत हाल है? अभी की सूरत ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल लो लेवल पे चल रहा है और अभी 49,000 क्यूसेक चल रहा है और पीछे जसर के मकाम भी मुसलसल लो हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से जब 2,20,000 का रेला भी गुजरा था उस टाइम भी 1122 ने अपनी तमाम ड्यूटी एक्शन तरीके से पूरी की थी। हमारा स्टाफ अलर्ट था तब भी और आज भी अलर्ट है और 24 हम चल रहे हैं। पूरे लाहौर में रेड कोट, इवन पूरे पंजाब में रेड कोट चल रहा है। अंडर सुपरविजन हमारे जो सेक्रेटरी साहब है डॉक्टर रिजवान सी साहब, उनकी सुपरविजन में। अच्छा, PDMA की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें ये बताया जा रहा है कि 5 सितंबर तक जो है वो रावी में सैलाब का खतरा अभी भी मंडला रहा है, तो किस तरह से आप सर मैं आपको बता रहा हूँ कि रावी जिस जगह हम खड़े हैं बारदरी पे, इसकी जो अपनी कैपेसिटी है 3.5 लाख क्यूसेक की है और जो आपने देखा है आपने कवरेज की है 2,20,000 का रेला गुजरा है। 5 को आ भी जाए खुदा नास्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अलर्ट हैं, इसमें फिक्र वाली कोई बात नहीं है। ठीक है जी, रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और 24 घंटे जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू के कैंप जो हैं वो लगे हुए हैं। मेडिकल कैंप, फ्लड रिलीफ कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, जबकि शहरियों के लिए जो उनकी आमद है उस पर तौकीर बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें अद्वियात की अदम दस्तियाबी और अधूरा प्लान। टीचिंग अस्पताल सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए टीमें भिजवाने में नाकाम। अभी तक कोई टीम मुतासरा इलाके में नहीं गई। टीचिंग अस्पतालों के लिए अपने मरीजों के लिए अद्वियात की फ्राहमी बड़ा चैलेंज बन गई। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ के अफसर शाही से डॉक्टर्स और अमला भी नाला। रज़ाकाराना खिदमात से गुरेजा सैलाब मुतासरा इलाकों में सीनियर डॉक्टर्स भी नहीं भिजवाए जा सके। सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इजाफी अद्वियात की अदम दस्तियाबी, रिलीफ प्लान ना बन सका। टीचिंग अस्पतालों के लिए अपने मरीजों के लिए अद्वियात की फराहमी बड़ा चैलेंज बन गई। टीचिंग अस्पताल सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए टीमें रवाना ना कर सके। 3 रोज कबल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मेडिकल टीमें भिजवाने की हिदायत की। जराये के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अफसर शाही के रवैया से डॉक्टर्स और अमला नाला हैं, जबकि रज़ाकाराना खिदमात से गुरेजा हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सिर्फ महकमा सेहत और आबादी की टीमें मौजूद हैं। महकमा सेहत के मोबाइल अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील सैलाब मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन टीचिंग अस्पताल की जानिब से सीनियर डॉक्टर्स ताहाल नहीं भिजवाए जा सके।
لیسکو کے تمام شعبہ جات کے آڈٹ کا فیصلہ، وفاقی حکومت نے بلنگ سمیت تمام سربراہان سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ تمام شعبہ جات کے سربراہان کو ریکارڈ فراہمی کے لیے مراسلہ بھجوا دیا۔ خراب میٹرز کی تبدیلی اور بجلی بلوں کی مد میں بقایا جات کا ریکارڈ طلب بھی کر لیا گیا۔ لیسکو کے تمام شعبوں کا آڈٹ ہوگا، وفاقی حکومت نے فیصلہ کر دیا۔ آڈیٹر جنرل پاکستان نے تمام شعبہ جات سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ لیسکو نے تمام شعبہ جات کے سربراہان کو ریکارڈ فراہمی کے لیے مراسلہ بھجوا دیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام اجلاسوں کی تفصیلات کا ریکارڈ مانگ لیا گیا۔ گزشتہ سال میں منظور اور استعمال شدہ بجٹ کی تفصیلات بھی مانگ لی گئیں۔ بجلی کے بلوں کی مد میں بقایا جات کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ عدالتوں میں زیر سماعت کیسز کے متنازع بلوں کی رقم کا ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے۔ مراسلے میں ایک سال میں خراب میٹرز کی تبدیلی اور ری کنیکشن کی دستاویزات بھی طلب کی گئیں۔ لیسکو نے ملٹی ٹیرف کی بنیاد پر نیپرا سے منظور شدہ درخواستوں کا ریکارڈ ترتیب دینے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور عجائب گھر کی توسیع کا فیصلہ، میوزیم کو مزید 7 کنال پر وسعت دی جائے گی۔ 2 منزلہ عمارت میں 6 جدید گیلریاں بنیں گی۔ نئے اور پرانے میوزیم کو انڈر پاس سے منسلک کیا جائے گا۔ 5 سالہ منصوبے پر 8 ارب 7 کروڑ لاگت آئے گی۔ لاہور کے ثقافتی منظر نامے میں ایک اور سنگمی، لاہور عجائب گھر کی توسیع کی جائے گی۔ 7 کنال اراضی پر تعمیر لاہور کو نیا عالمی معیار کا میوزیم ملے گا۔ 8.7 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا یہ منصوبہ 5 سال میں مکمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں عمارت کی تعمیر کے ساتھ اسے موجودہ لاہور میوزیم سے انڈر پاس کے ذریعے منسلک کیا جائے گا۔ تعمیراتی کام رواں سال شروع کیا جائے گا۔ پہلی بار گوداموں میں چھپے نادر تاریخی نوادرات عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ لاہور عجائب گھر میں 2 منزلہ عمارت میں نہ صرف 6 جدید طرز کی گیلریاں ہوں گی، وسیع پارکنگ اور عالمی معیار کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ ہر گیلری ایک منفرد تھیم کی عکاسی کرے گی، جہاں تاریخ، ثقافت اور ورثہ جدید انداز میں پیش کیا جائے گا۔ ٹیپا نے نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازا منصوبے پر باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ نیلا گنبد پارک اور فوارہ مکمل مسمار، جبکہ زمین کی جانچ پڑتال کا ٹیسٹ شروع کر دیا گیا۔ ٹیپا نے نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازے منصوبے پر باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ نیلا گنبد پارک اور فوارہ مکمل مسمار کر دیا گیا ہے، جبکہ زمین کی جانچ پڑتال کا ٹیسٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹیپا نے مشین لگا کر سوائل ٹیسٹنگ اور پائل ٹیسٹنگ کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ ٹیپا نے ریگ مشین لگا کر پائلنگ کا عمل شروع کر رکھا ہے، جسے کامیابی سے مکمل کرنا لازم ہوگا۔ ٹیپا 3 منزلہ زیر زمین پارکنگ پلازا اسٹیٹ آف دی آرٹ بنائے گا۔ ٹیپا نے پرائیویٹ کمپنی کے چینی اشتراک سے منصوبے کا ٹینڈر پروسیس مکمل کر لیا ہے۔ ٹیپا نیلا گنبد کی بحالی اور پارکنگ پلازا کے اپر ایریا کی بحالی پر 70 کروڑ علیحدہ سے خرچ کرے گا۔ جیلوں کی سیکیورٹی مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ، فضائی نگرانی کے لیے ڈرونز خریدے جائیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے جیلوں کے لیے 41 ڈرونز خریدے جائیں گے۔ ہنگامی حالات میں ڈرونز کے استعمال سے مؤثر مانیٹرنگ ہو سکے گی۔ جیلوں کی سیکیورٹی مزید مضبوط بنائی جائے گی۔ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی پر بہتر طریقے سے نظر رکھی جائے گی۔ جیلوں کی فضائی نگرانی کے لیے 5 کروڑ کے ڈرونز خریدے جائیں گے۔ سمری حکومت پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے۔ جیل حکام کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کی جیلوں کے لیے 41 جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہائی ریزولیشن ڈرونز خریدے جائیں گے۔ ڈرونز روزانہ جیلوں کی فضائی نگرانی کے لیے استعمال ہوں گے۔ ہنگامی حالات میں ڈرونز کے استعمال سے مؤثر مانیٹرنگ ہو سکے گی۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ ڈرونز آپریٹ کرنے کے لیے اسٹاف کو خصوصی تربیت دی جائے گی۔ کوالٹی انشورنس ٹیسٹ کے پیپر مارک کرنے والے ہزاروں اساتذہ رول گئے۔ پیکٹا کی فائنانس کمیٹی اور اتھارٹی کی منظوری کے باوجود فنڈز جاری نہ ہو سکے۔ معاوضہ نہ ملنے پر 3500 سے زائد ٹرینر سراپا احتجاج ہیں۔ کوالٹی انشورنس ٹیسٹ کے پیپر مارک کرنے والے ہزاروں اساتذہ معاوضے کے لیے رول گئے۔ فائنانس کمیٹی اور اتھارٹی کی منظوری کے باوجود پیکٹا کی جانب سے فنڈز جاری نہیں ہو سکے۔ فنڈز جاری ہونے کے لیے 8 فائلز پیکٹا آفس میں منظوری کے لیے التوا میں پڑی ہیں۔ پنجاب بھر سے 3500 سے زائد ٹرینرز نے پیپر چیک کیے تھے۔ ایک پیپر چیک کرنے کا معاوضہ 20 روپے اور فی نمبر کا معاوضہ 50 پیسے رکھا گیا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ فنڈز فی الفور جاری کیے جائیں، بصورت دیگر آئندہ پیپر چیک نہیں کریں گے۔ پراپرٹی ٹیکس اسیسمنٹ کی ڈی سی ریٹ پر منتقلی، محکمہ ایکسائز کو ریکوری میں مشکلات کا سامنا۔ سسٹم کی بروقت منتقلی نہ ہونے سے رعایتی پریڈ کے پہلے 2 ماہ میں وصولیاں نہ ہونے کے برابر۔ محکمہ ایکسائز نے 5% رعایت کے لیے مزید 31 اکتوبر تک کی سمری بھجوا دی۔ پراپرٹی ٹیکس اسیسمنٹ اینول رینٹل ویلیو سے ڈی سی ریٹ پر منتقلی، ٹیکس دہندگان تک بروقت چالانز نہ پہنچنے کی وجہ سے ریکوری سست روی کا شکار۔ بروقت منتقلی نہ ہونے سے رعایتی پیریڈ کے پہلے 2 ماہ میں وصولیاں نہ ہونے کے برابر۔ محکمہ
महकमा एक्साइज ने 5% के रियायती पीरियड में 30 दिन इजाफे का फैसला कर लिया। महकमा एक्साइज ने समरी हुकूमत को भिजवा दी। लाहौर के 8.25 लाख से जायद टैक्स दहिंदगान में से 3.25 लाख चालान प्रिंट करके अभी तक 1,35,000 डिलीवर हो सके। पंजाब भर के 25 लाख से जायद यूनिट्स में 10 लाख के चालान प्रिंट हुए, 4 लाख से जायद डिलीवर हो सके। एक्साइज हुकाम का कहना है कि डीसी टेबल्स के बर वक्त नोटिफिकेशंस न होने की वजह से रेटिंग एरियाज डिक्लेयर करने में ताखीर हुई। चालान की ताखीर की वजह से टैक्स दहिंदगान वाजिबात अदा न कर सके। चालान की ताखीर को मद्देनजर रखकर रियायती पीरियड में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवाई गई है। म्यू अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिस की तनख्वाह भी लटक गई। अस्पताल इंतजामिया ने तनख्वाह अदा करने का कह दिया, जबकि लाहौर बोर्ड के 600 मुलाजमिन को तनख्वाहें ना मिली। 199 डेली वेजेस शदीद परेशानी का शिकार। चेयरमैन बोर्ड की जानिब से चेक पर दस्तखत ना किए गए। म्यू अस्पताल को खुद मुख्तारी मिलने के बाद डॉक्टर्स और नर्सिस की तनख्वाह लटक गई। रवा माह भी डॉक्टर्स और नर्सें तनख्वाहों से महरूम हैं। म्यू अस्पताल को खुद मुख्तारी मिलने के बाद तमाम मामलात अस्पताल इंतजामिया के हाथ में आ गए। मुलाजमिन की जानिब से इस्तफसार पर अस्पताल इंतजामिया ने 10 सितंबर तक तनख्वाहों की अदायगी का वक्त दिया है। डॉक्टर्स और स्टाफ ने तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। मुलाजमिन का कहना है कि पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से बर वक्त तनख्वाह मिल जाती थी, मगर अब अस्पताल को खुद मुख्तारी देकर मुलाजमिन के लिए माली मसाइल पैदा कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब लाहौर बोर्ड में काम करने वाले 600 से ज्यादा मुलाजमिन को अगस्त की तनख्वाहें न मिल सकी। गुज़श्ता माह की तनख्वाहें न मिलने से मुलाजमिन परेशान है। 199 डेली वेजेस को भी माह अगस्त की तनख्वाहें नहीं मिल सकी। चेयरमैन लाहौर बोर्ड की जानिब से चेक पर दस्तखत न किए गए। मुलाजमिन का कहना है कि दस्तखत न होने की वजह से तनख्वाहें जारी नहीं हुई। मुलाजमिन ने चेयरमैन बोर्ड से फौरी तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया। जेलों में एड्स के मरीजों की तादाद और मर्ज की वजूहात सामने आ गई। पंजाब की जेलों में आने वाले हर कैदी की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाती है। जेल दाखिले के दौरान स्क्रीनिंग की बदौलत कैदियों में एड्स की तशखीस हुई। जेलों में कैदी एड्स का शिकार हुए या पहले से एड्स का शिकार कैदी जेल में दाखिल हुए। जेलों में एड्स के मरीजों की तादाद और मर्ज की वजूहात सामने आ गईं। पंजाब की जेलों में आने वाले हर कैदी की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाती है। जेल दाखिले के दौरान स्क्रीनिंग की बदौलत कैदियों में एड्स की तशखीस हुई। जेलों में कयाम के दौरान किसी कैदी को एड्स नहीं हुआ। जेल दाखिले के वक्त मेडिकल स्क्रीनिंग की बदौलत बहुत से मरीजों को अपने मर्ज का इल्म हुआ और उनका इलाज शुरू कर दिया गया। एड्स के मरीजों की अक्सरियत मनशियात के मुकदमात में जेल आई। तमाम जेलों में HIV की स्क्रीनिंग और इलाज जारी है। जेलों में एड्स के तमाम 673 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सेंट्रल जेल लाहौर में 35 और डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में 83 मरीज जेरे इलाज हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मोहलन माल थीम पार्क का दौरा किया। मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और यकीन दहानी करवाई कि नुकसान का अजाला किया जाएगा। जो शटर हैं या फिर नीचे वाली खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो डूबे पड़े हैं। जो लेंटर है वो सिर्फ नजर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मोहनलवाल थीम पार्क का विजिट किया। मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। कहते हैं ये गरीब की आबादी है, इसलिए अभी तक कोई सदेबाब नहीं हो सका। तमाम मुतासरीन के नुकसान का अजाला किया जाएगा। कल ही इस इलाके से पानी निकालने का काम शुरू होगा। इंशाल्लाह पूरी जदोजहद, पूरी कोशिश, पूरी हिम्मत करते हैं कि इनका ये पानी भी निकल जाए और ये मेरी बहनें जो हैं, जो परेशान हैं अपने बच्चों की वजह से, इनके जहेज़ वहाँ पे रह गए, इनके नुकसानात हो गए, उसको भी पूरा करने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके लिए करना ज़रूरी है। ये दोबारा से अपना एक कमरा भी नहीं बना सकते। इनके पास इतने वसाइल नहीं है। इन्होंने सारी ज़िंदगी इकट्ठा करके और इस सोसाइटी में आके इन्होंने बेचारियों ने ये किया, तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल है। मुतासरा अफराद ने कहा इलाके से पानी नहीं निकाला जा रहा, घर डूब रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, हमें सहूलत नहीं दी जाती। इन्होंने किसी किस्तां से लेके चलाना किराए ते लेके वो भी घर डुब गया, सारा समान भी गया, दूजे बेटे का भी डुब गया, धी का जेज का समान नवा सी बीजी सी उहदा सारा ही डुब गया। साडे कोल अजे तक ते कोई जिहड़ी समझो ना कोई टाकी कपड़ा नहीं आया साडे। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ। कम से कम 10-10 फीट पानी खड़ा हुआ। मेरा घर इधर सारा तबाह हो चुका है, दीवारें गिर चुकी हुई हैं, कुछ नहीं मिला। अभी ये आए हैं अगस्त के महीने में, इसमें मैं शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी 25 को ये पानी का सिलसिले का मसला चल गया। कुछ सामान निकाला है, कुछ सामान उसके अंदर है। मोहलनवाल का इलाका थीम पार्क मुकम्मल डूबा हुआ है। सैलाब खत्म हो गया मगर अब भी 12 फुट तक पानी मौजूद है।
कैमरा मैन जामिन अब्बास और जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का रेटिगन रोड सेंट्रल मॉडल स्कूल में कायम रिलीफ कैंप का दौरा। बिलाल यासीन ने सैलाब मुतासरीन को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने बीमार शख्स की अयादत की और दरपेश मसाइल बारे इस्तफसार किया। इस मौके पर ACCT राय बाबर ने वज़ीर हाउसिंग को दी जाने वाली सहूलियात बारे आगाह किया। बिलाल यासीन ने ख़वातीन समेत तमाम अफराद को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात और अद्वियात के फ्राहमी बारे हिदायत जारी की। बिलाल यासीन का कहना था कि सैलाब मुतासरीन कैंप में हुकूमत के मेहमान हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज खुद भी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही हैं। तमाम हुकूमती मशीनरी और वज़रा रिलीफ की फ्राहमी के लिए 24 घंटे मसरूफ़ अमल हैं। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने अपने इंतखाबी हल्का PP 172 के इलाके तल्लत पार्क यूनियन काउंसिल 101 का हंगामी दौरा किया और हालिया बारिशों के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। राना मशहूद अहमद खान ने मुतासरा मकीनों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने रेस्क्यू 1122 वापडा पुलिस और लाहौर फिस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान को हिदायत जारी की कि रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों को मजीद मौसर बनाया जाए और आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। NA 129 से लीगी उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का इस्लामिया पार्क QC 82 का दौरा, लीगी कारकुनान और वोटर से मुलाकात की। साबिक QC चेयरमैन मुमताज़ सबरा गुज्जर की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। मेंबर सूबाई असम्बली पीर अशरफ रसूल, मुजम्मल गुज्जर, राना हसन शराफत, इमरान गुज्जर, शहबाज गुज्जर और चौधरी शहबाज ने शिरकत की। अहले इलाका ने 18 सितंबर को शेर पर मोहर लगाकर मियां नुमान को जितवाने की यकीन दहानी करवाई। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था, आला क़यादत का मशकूर हूँ जिन्होंने NA 129 में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पुरुम्मीद है ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी। अब यहाँ पर बात करें सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूज़र शाद सदर की किताब बेदारी का सफ़र की गवर्नर हाउस में तकरीब रोनुमाई। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की शिरकत। सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद तकरीब का हिस्सा बनी। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबूज़र शाद की किताब रूनुमाई की तकरीब। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच शरीक हुए। नायब सदर लाहौर चैम्बर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर, इंजीनियर सुहेल लाशारी, फवाद नवाज, मियां आमिर सईद ने शिरकत की। सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात भी तकरीब में शरीक हुई। लियाकत बलोच का कहना था, मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए कौमी मैसाक मईशत नागुज़ीर है। मुल्की मसाइल पर कौमी क़यादत को मिलकर बैठना होगा। भारत कभी पानी रोक कर और कभी छोड़कर भी जारहियत करता है। अल्लाह ने मार्का हक और बुनियान महसूस के इस वाक़े के बाद अल्लाह ने जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, जहाँ सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है, वहीं माशी इस्तेहकाम के लिए भी तमाम स्टेक होल्डर्स को एक डायरेक्शन में काम करना होगा। इसमें भी मैं समझता हूँ कि असल मौजू और इसके ज़रिए पैगाम यही है। मुजीबुर रहमान शामी का कहना था, अबूज़र शाद के कालम कई अदवार के दौरान लिखे गए हैं। अबूज़र शाद को मुख्तलिफ लोगों से अच्छी तौक़ात रहीं। 3-4 अशरों से जूं के तू मसाइल पर तवज्जो मबजूल करवाई। अल्लाह ताला अबूज़र साहब की जो बेताबी है उसको हमारे काम लाए। अगर हम भी उनकी तरह बेताब हो जाएं तो बहुत से मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। तकरीब से मियां अबूज़र शाद ने भी इजहार ख्याल किया। आज 35 साल हो गए प्याज का बनने से लेके आज सदर बनने तक। जितनी हक तलफी मेरे साथ हुई है, अगर किसी और के साथ होती, या वो खुदकशी कर लेता, या ये जो नाम नहार लीडर बने हुए हैं जो सिर्फ अपनी जात के लिए फेडरेशन में आते हैं और जाती मफाद के लिए 2% पे पैसा लेते हैं, ये वो काले धंधे करते हैं। ये वो अली बाबा 40 चोर है। शुरका ने किताब बेदारी का सफर को सराहा और किताब के मौज़ूआत में दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। अली इंस्टीट्यूट में सैयदा हिना बाबर अली की किताब गज़लियात की रोनुमाई। तकरीब में नावर शोरा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका तकरीब ने शायरा हिना बाबर की किताब को खूब सराहा।
सैयदा हिना बाबर अली ने 9 वर्ष की उम्र में ही शायरी का आगाज कर दिया था। अब तक इनकी अंग्रेजी में 9 किताबें शाया हो चुकी हैं। उर्दू अदब में ये इनकी तीसरी काविश है। हिना बाबर अली का कहना था कि इनकी शायरी में हमदो सना के साथ साथ अकीदत और मोहब्बत के जज्बात भी शामिल हैं। इनकी शायरी का मकसद मुस्बत इक़्तिदार को फरोग देना और लोगों के दिलों में मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात को उजागर करना है। ग़ज़लियात मैं बहुत इन्फ्लुएंस हूँ गालिब से, फैज़ साहब से, अल्लामा इकबाल से। तो ग़ज़लियात की फिर मैंने इस्लाह भी करवाई इकबाल राही साहब से और फिर ये इसको छापा है और शमून फ़िदा ये गा रहे हैं। तकरीब में मौजूद शुरका और अदब से वाबस्ता अफराद ने हिना बाबर अली की शायरी को सराहा, इनकी अदबी खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया। कैमरामैन राना अजहर के हमरा, फरीहा बतूल, सिटी 42। आयामे अज़ा का अलविदाई जुलूस चुप ताज़िया पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के शुरका नोहा खानी करते रहे, शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते रहे। मजलिस अज़ा में ज़ाकिर शहनशाह हुसैन ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानी का फ़लसफ़ा बयान किया। मजलिस अज़ा के बाद चुप ताज़िये का जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादार नोहा खानी करते रहे। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात थे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा हसन अली, सिटी 42। सूफी बुजुर्ग मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आखिरी रोज़ मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की मज़ार पर हाज़िरी। मज़ार पर महफिल समा का एहतमाम किया गया, लंगर भी तकसीम किया गया। हजरत मियाँ मीर के 402वें उर्स के आखिरी रोज ज़ायरीन की बड़ी तादाद में हाजिर दी। महफिल समा का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। दीवान असद चिश्ती, साईं तुफैल, पीर मुइन चिश्ती निज़ामी, पीर मुकास मुनव्वर मुजद्दिदी, सैयद हसन मारी गिलानी और दीगर शरीक हुए। उर्स के आखिरी रोज खुसूसी दुआ करवाई गई। मेरे अल्लाह जितने साथियों ने हाथ फैलाए इन पर, इनके घरों पर, इनके रिज़्क़ की जगह पर रहमत कामला का नज़ूल फरमा। मेरे अल्लाह हम सबको मौत की फिक्र अता फरमा, मौत की याद अता फरमा, मरने से पहले हदायत वाली जिंदगी अता फरमा। ज़ायरीन के लिए लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया। कैमरामैन नदीम भट्टी, कैमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। रबीउल अव्वल में रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा टिकट्स की कुरानंदाजी की तकरीब। रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच में तकरीब सजाई गई। वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। खुश नसीब सारफीन में उम्रा टिकट्स तकसीम किए। रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सारफीन में उम्रा टिकट्स तकसीम करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब अहमद, साबिक सूबाई वजीर व टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कारोबारी शख्सियत ख्वाजा शाहजेब अकरम, चौधरी मुनीर और सुहेब गनी भी शरीक हुए। रहीम स्टोर से 5000 या जायद की खरीदारी करने वाले सारफीन के नाम कुरानंदाजी में शामिल किए गए। मियाँ मरगूब अहमद और वहाब रियाज ने 5 खुश नसीब सारफीन के बजरिया कुरानंदाजी उम्रा टिकट्स निकाले और गुज़िश्ता रोज उम्रा टिकट्स जीतने वाले खुश नसीब सारफीन में उम्रा टिकट्स तकसीम किए। यहाँ पर उम्रा के लिए कुरानंदाजी की जिन खुश नसीबों के नाम निकले हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो कि रहीम स्टोर जो है इसी तरह ये खिदमत का सिलसिला जारी रखे। तीसरी ब्रांच जिसका यहाँ पे आज कहा गया है कि इंशाल्लाह वो खुल रही है, मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं उस तीसरी ब्रांच के लिए भी हैं। दुआ गो हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं और लोगों को उम्रे के टिकट्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और इनके लिए मैं दुआ गो। उम्रा टिकट्स जीतने वाले खुश नसीब सारफीन ने खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए रहीम स्टोर इंतजामिया के साथ इजहार तशक्कुर किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रहीम स्टोर की तरफ से हमें उम्रे का टिकट मिला है। हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए, फिर ख़ास करके रहीम स्टोर के लिए कि अल्लाह पाक उनको और तरक्की दे और कामयाबी दे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मेरा मतलब है कि रहीम स्टोर से उम्रे का टिकट निकला है, ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला रहीम
स्टोर में बरकत डालें। ये इनका डिस्काउंट भी बहुत अच्छा है। रहीम स्टोर इंतजामिया की जानिब से जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सारफीन में बजरिया कुरानंदाजी उम्रा टिकट्स की तकसीम 21 सितंबर तक जारी रहेगी। सारफीन 5000 या जायद की खरीदारी करके कुरानंदाजी में शामिल हो सकते हैं। रुमेल अलियास, सिटी 42। टाउनशिप में कारवां कमेटी के ज़ेर-ए-इत्माम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकात आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शरीक हुई। उलमा कराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। जामिया इस्लामिया हनफिया टाउनशिप में होने वाली महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अमीर जमात इस्लामी टाउनशिप गुलाम शबीर फारूक ने शिरकत की। महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुतहिम प्रोफेसर गुलाम खलीक अहमद अवान, नायब अमीर जमात अहले सुन्नत जामिया मस्जिद नूर सेक्टर मोहम्मद शफीक नातिक, सुन्नी तहरीक कादरी ताहिर अली खान ने खासों से शिरकत की। अब यहाँ पर बात करेंगे अजमेर टाउन करशी यूनिवर्सिटी में क्यू टॉक्स के तहत न्यूरो साइंस पर खसूसी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें अमेरिका से आई डॉक्टर सनिया आमिना वड़ाइश ने लेक्चर दिया। मॉडलिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम विजुअल परसेप्शन टू मोटर कंट्रोल था। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर समेत उस्तादजा और तुलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। डॉक्टर सनैया ने कहा कि मेरी रिसर्च इस बात पर मरकूज है कि दिमाग किस तरह बसरी मालूमात को समझकर उन्हें हरकत और रवैये में तब्दील करता है। इस तरह के सेशंस तहकीक के नए पहलुओं को उजागर करने में मदद देते हैं। शुरा का कहना था कि ये सेशन तुलबा और मुहक्किकीन के लिए नई सिमत मुतय्यन करने वाला है। 1.25 घंटे का सेशन था और उसमें मैंने अपनी रिसर्च के बारे में बताया, जिसमें न्यूरो साइंस में स्पेसिफिकली हमने बात की कि विजुअल इन्फॉर्मेशन और मोटर इन्फॉर्मेशन जहन में कैसे रिप्रेजेंट होती है, कैसे स्टोर होती है। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की अप्रोचेस कैसे न्यूरो साइंस प्रॉब्लम्स पे अप्लाई होती हैं, इस सिलसिले में बात हुई। वाइस चांसलर का कहना था कि करशी यूनिवर्सिटी ऐसे सेशंस के जरिए तुलबा को आलमी मेयार की तहकीक से रोशनास कराती है। क्यू टॉक्स करशी यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज हम करते हैं। जो स्कॉलर्स हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, उनको बुलाते हैं कि ताकि वो हमारे असातिज़ा और स्टूडेंट्स को बताएं कि उनकी रिसर्च क्या हो रही है, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है इंसानों की बेहतरी के लिए। तो आज जो क्यू टॉक हुई है डॉक्टर सनिया वड़ाइच की, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में पोस्ट डॉक फेलो हैं और इनकी रिसर्च ये है कि जो बच्चे पैदा होते हैं जिनके लेट से कोई बाजू नहीं है, कोई लिम्स नहीं है, तो उनको मैकेनिकल डिवाइसेस लगा के किस तरह मैकेनिकल डिवाइसेस को एक्टिवेट करा सकते हैं। लेक्चर में रवैया जाती तजुर्बात, न्यूरो इमेजिंग और जदीद तहकीकाती तरीकों पर भी रोशनी डाली गई और अख्ताम में सवालात सेशन का एहतमाम भी हुआ। कैमरामैन अहमद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।